नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश आज के समय रश कर रहा है फॉर अ सीक्रेट यूएस ट्रेड डील। भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डील को लेकर जो समझौता हो चुका है, बाय द वे ये ट्रेड डील जो है इंडिया यूएस की, इसके सारे डिटेल्स मोस्ट प्रोबब्ली मार्च 2026 को सामने आएंगे। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज्यादा नर्वस है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। पाकिस्तान का देखिए यहाँ पे इतना नर्वस होना इतना बनता है नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास है भी नहीं। जो मेन चीज वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, वो टैरिफ लगे ना लगे एक्सपोर्ट करते ही रहेंगे। बट बांग्लादेश इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि अब भारत की कंपनियों को सिर्फ 18% टैरिफ पे करने होंगे अमेरिकन मार्केट में अपनी चीज बेचने के लिए। और इसलिए बताया जा रहा है बांग्लादेश एक सीक्रेट डील करना चाहता है यूएसए के साथ, जिसमें बांग्लादेश कुछ देगा यूएसए को। क्या देगा ये बात क्लियर है नहीं, बट उसके बदले में यूएस सीक्रेटली बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा कम टैरिफ देगा ताकि इंडियन कंपनियों से ये compete कर पाए। नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं सो दैट एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। नाउ भारत और बांग्लादेश ये दोनों कंट्रीज पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें बेचती हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट करती हैं। भारत के केस में जैसे आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोकेमिकल गुड्स, उसके अलावा हम लोग आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग दवाइयां बेचते हैं दुनिया भर के कई देशों को, टेक्सटाइल मतलब के जो कपड़े हैं ये बेचे जाते हैं दुनिया भर के देशों को। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ये माना जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 में आराम से $950 बिलियन, मतलब के $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। बांग्लादेश के आप अगर एक्सपोर्ट देखोगे बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास इनका पूरा हिसाब किताब है एक्सपोर्ट का। भारत सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं करता। इनकी कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, कोई और टाइप की इंडस्ट्री नहीं है। बांग्लादेश स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं इनका जो मेन एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया को वो है कपड़े। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी पूरी इकोनॉमी को संभाल के रखती है। इनके यहाँ जो लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, जो इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं जिससे ये विदेशी मुद्रा कमाते हैं, ये सब आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। इस तरीके से जो आपके सामने दृश्य है, पूरे बांग्लादेश में बहुत सारे आपको क्लस्टर मिल जाएंगे जहां पर लाखों बांग्लादेशी दिन रात काम करते हैं, कपड़े सीते हैं। ये कपड़े फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं दुनिया भर के देशों में और बांग्लादेश उससे कमाता है। तो अब आप ये समझ गए कि भारत के एक्सपोर्ट्स बहुत सारे हैं, बांग्लादेश का घूम फिर के एक ही मेन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, और उसमें ये लोग एक्चुअली भारत से बेहतर कर रहे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं कि कौन से देश है जो टेक्सटाइल दुनिया भर में जरा एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 पे है चाइना। दुनिया में 32% जो कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं ये चाइना से ही बिकते हैं। ये नंबर धीरे धीरे कम होगा। चाइना की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको भी चोट पहुंच रही है। नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा बांग्लादेश, फिर आता है वियतनाम, फिर इंटरेस्टिंगली जर्मनी, इटली आते हैं, फिर भारत आता है। हालांकि जो और रीसेंट डेटा आप अगर देखोगे 2026 का, उसमें भारत की रैंक थोड़ी सी सुधरी है, बट आप देख सकते हैं टेक्सटाइल के मामले में हम बांग्लादेश से पीछे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश से ज्यादा थे, हमारी डिप्लोमेसी इनसे बेहतर है। हमें बांग्लादेश को आउट परफॉर्म कर देना चाहिए था, जिस तरीके से चाइना ने आउट परफॉर्म किया है वियतनाम समेत कई और एशियन कंट्रीज को। नाउ लंबे समय तक बांग्लादेश काफी कंफर्टेबल था कि इनको काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है भारत के ऊपर। ये लोग बहुत सारे कपड़े एक्सपोर्ट करते रहेंगे यूएसए को, यूरोप को, और इससे इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत जो है चलती रहेगी। मगर जो रिसेंटली ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि अब भारत पे यूएस लगाएगा सिर्फ 18% टैरिफ, 50% से कम करके 18% जो कर दिया है ना, बांग्लादेश इसको देखकर चिंतित है। ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ बांग्लादेशी मीडिया का। इसमें नीचे आप देख पाओगे ये जो 2 नंबर्स हैं ये बांग्लादेश में काफ़ी डिस्कस किए जा रहे हैं कि भारत पर तो लगेंगे 18% टैरिफ्स,
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग टेक्सटाइल उस पर लगेगा 20% टैरिफ। और अगर आप सोच रहे हैं 2% का ही तो फर्क है, देखिए इस मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, 1-2% से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस है ये एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। आपको याद होगा जब ये ट्रेड डील इनिशियली अनाउंस हुई थी, मैंने स्पेसिफिकली उस वीडियो में बांग्लादेश का मेंशन किया था और ये आपको बताया था कि फ्यूचर में बांग्लादेश अपने बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस ये खो देगा, इंडियन कंपनीज आराम से वहां पे डोमिनेट करेंगी। क्योंकि आप सोच कर देखिए, एक टी शर्ट मान लो अगर इंडिया मेड यूएसए में बिक रही है $118 की, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बस बांग्लादेश की बिकेगी $120 की। ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है ना $2 का भी, ये ओवरऑल एक मार्जिन के गेम में आप अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क पड़ता है। और कई अमेरिकन शोरूम्स, अमेरिकन रिटेलर्स ये भारतीय कंपनियों से टेक्सटाइल परचेज करना प्रेफर करेंगे। नाउ बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। इनको दिख रहा है कि भारत अब इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको टक्कर देने का अब मन बना चुका है। तो अब बताया जा रहा है बांग्लादेश इमीडिएटली बात कर रहा है यूएसए के साथ और एक सीक्रेट डील की बात की जा रही है, जहां पर होगा क्या कि ऑन पेपर दुनिया को दिखाने के लिए तो बांग्लादेश पर यूएस ने लगा रखे होंगे 20% टैरिफ्स, बट एक और सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसमें बांग्लादेश को और भी ज्यादा कम टैरिफ्स के अंडर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा टू द यूएस मार्केट। ये जो नंबर्स होंगे डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, दुनिया को नहीं बताया जाएगा कि एक्चुअल टैरिफ यूएसए ने कितना लगा रखा है बांग्लादेश पर। और यह स्पेसिफिकली बताया जा रहा है सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही होगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो है नहीं, बांग्लादेश को दवाइयां या फिर इंजीनियरिंग गुड्स या फिर कुछ और चीज यूएसए को बेचनी नहीं है। प्राइमरली इनका जो भी खेल है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि बांग्लादेश जो ये सीक्रेट डील यूएसए के साथ साइन कर रहा है, इसके बदले में ये यूएसए को क्या देंगे। ऑलरेडी पिछले 1 साल में आप अगर देखो तो दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि यूएस की प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। यूएस की प्रेजेंस से मतलब ये नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स के स्टोर खुल रहे हैं बहुत सारे, यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। ऐसे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। यूएस मूव्स इन बांग्लादेश, सेट ऑफ अलार्म इन नेबर्स इंडिया एंड म्यांमार, यूएस ट्रूप प्रेजेंस इन चिटागोंग, सर्ज इन यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, यूएस जनरल स्ट्रेसेस बांग्लादेशीज मिलिट्री इंपॉर्टेंस फॉर रीजनल सिक्योरिटी। अब इस सीक्रेट डील में एक ऐसी सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया, उनको बस यहां पे जाकर बिठा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट एन इलेक्टेड लीडर। तब भी आप अगर देखो बांग्लादेश की जो भी ये सीक्रेट डील्स हैं यूएस के साथ, ये सब ये साइन कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि बांग्लादेश यूएस आपस में क्या ट्रेड करेंगे, क्योंकि भारत के केस में ना हमारे पास तो यूएस को देने के लिए है मार्केट एक्सेस। यूएस अगर हमको कहे कि अच्छा ठीक है हम आपको कम टैरिफ करके देंगे, उसके बदले में आप हमको क्या दोगे, हम कह सकते हैं मार्केट एक्सेस। एक ह्यूमंगस मार्केट है भारत की, बांग्लादेश में ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें यूएसए को पेमेंट करनी होगी किसी स्ट्रेटेजिक या फिर किसी और तरीके से। तो आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, हमारे लिए ये काफ़ी कंसर्निंग है कि अगर यूएसए 2 टाइप की ट्रेड डील करता है, एक तो सामने पब्लिकली, एक सीक्रेट ट्रेड डील इनकी और होती है जहां पर ये दुनिया को बताते नहीं है कि एक्चुअल टैरिफ किसी कंट्री पे कितने लगाए हैं। तो इन दी एंड फिर ट्रेड डील का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है ना। फिर यहाँ पे ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश जो ये सीक्रेट डील चाहते हैं यूएसए के साथ, ट्रंप इसके लिए तैयार भी होंगे या नहीं होंगे, और उसके बदले में वो एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे बांग्लादेश से क्या मांगेंगे। क्योंकि ट्रंप, मैं ये कहूँगा बाइडन थोड़ा सा झिझकते थे खुलकर बोलने में कि यूएस की असली इंटेंशन क्या है। ट्रंप तो खुलकर कहते हैं मुझे मिलिट्री बेस चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए। तो ट्रंप क्या इन द फ्यूचर बांग्लादेश से रिलेटेड बड़ी अनाउंसमेंट कुछ करने वाले हैं, ये देखना होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली मैं पूछूंगा यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन कि वो कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है चाइना को काउंटर करने के लिए। $12 बिलियन का रेयर अर्थ प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वॉल्ट। बताइए किस कंट्री ने इसको हाल ही में किया है लॉन्च। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इंडिया, यूएसए या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी
IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।